एक कपल पिकनिक के लिए गया हुआ था। उनके साथ उनका 2 वर्ष का बच्चा भी था। अचानक वह बच्चा जंगल में कहीं खो गया। उस कपल ने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं मिला तो थक हार कर दोनों वापस लौट गए। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जंगल के जानवरों के बीच, जंगल के पेड़ पौधे, नदियां ही उसका घर बन गईं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, न ही किसी फिल्म का रिव्यू है। ये कहानी है उस मनुष्य की जिसने कभी धर्म का नाम नहीं सुना। उसने ना कभी मंदिर की घंटी सुनी, ना ही उसे किसी किताब का ज्ञान मिला। भगवान या ईश्वर किसे कहते हैं उसे यह भी नहीं पता। लेकिन जब बिजली कड़कती है वो डरकर झुक जाता है। जब सूरज उगता है उसकी ओर ताकता है। जब पानी बरसता है वो हाथ फैलाकर उसे छूता है। क्या आप बता सकते हैं कि उस मनुष्य का धर्म क्या होगा? ईसाई, इस्लाम, बौद्ध या फिर हिंदू? धर्म वो है जो प्रकृति के साथ जन्म लेता है, किसी किताब या पैगंबर से नहीं। साथियों, डिकोडिंग धर्मा पर धर्म श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। हमारा उद्देश्य है कि धर्म को आप गहराई से समझें, इसलिए चैनल की शुरुआत इस श्रृंखला से की है। आगे चलकर हम विज्ञान, चमत्कारों और अंधविश्वास पर भी बात करेंगे। धर्म से रिलेटेड सामाजिक और सामयिक मुद्दों पर भी बात होगी। कोई भी कड़ी मिस न हो, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने जाना कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई। वो एक प्राकृतिक धर्म था जिसका कोई नाम नहीं था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धर्म को एक नाम मिला, हिंदू शब्द कहां से आया, देवी देवता काल्पनिक हैं या वो आज भी मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा में। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, विज्ञान और अनुभव की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी मानते हैं कि धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि चेतना में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धर्म धारण करने की शक्ति है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, और अब जानते हैं कि जो धर्म नामहीन था उसे हिंदू नाम कब मिला। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान तभी होती है जब उस जैसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति मौजूद हो। कल्पना कीजिए, यदि आप इस संसार में अकेले हों तो ना ही आपको नाम की जरूरत है और ना ही पहचान की। प्राचीन काल में सिंधु नदी के कारण भारत को सप्त सिंधु कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार जब ईरानी और यूनानी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, क्योंकि उन्हें सा उच्चारण करना नहीं आता था। फारसी भाषा में सा बराबर हा होता है, और इसी कारण सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को हिंदू तथा इस भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। फारसी लेखक अलबरूनी ने लिखा है कि हिंदू वे हैं जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं और वेदों को मानते हैं, अर्थात हिंदू नाम बाहर वालों द्वारा दिया गया, जबकि हमारे ऋषि मुनि तो खुद को सनातनी कहते थे। सनातन यानी शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म कोई मजहब नहीं है, ये वो नाम है जो विदेशियों द्वारा दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर फारसी में सा को हा बोला जाता था तो सुलेमान का हुलेमान क्यों नहीं हुआ, सीरिया का हेरिया, इस्लाम का इहलाम क्यों नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि सा बराबर हा का नियम हर शब्द पर लागू नहीं होता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिंदू एक गाली है जो मुगलिया आक्रांताओं द्वारा दी गई है, लेकिन यह भी पूरी तरह झूठ है। अभी 2 वर्ष पहले दुबई के सुल्तान ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा था और यह दुनिया भर की मीडिया में चर्चा का विषय बना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरब में हिंद नाम रखने की परंपरा नई नहीं बल्कि काफी प्राचीन है। अरबी इतिहास में उल्लेख है कि मक्का में कुरैश जनजाति के एक प्रमुख नेता अबू सुफियान की पत्नी का नाम हिंद बिन उतबा यानी हिंद था। वह उहुद की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, यानी वह एक योद्धा थी। हिंदू कोई धार्मिक शब्द नहीं था, यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और परंपरागत पहचान का प्रतीक था। सनातन धर्म का पालन करने वालों को बाहरियों ने हिंदू कहा। धीरे धीरे यह पहचान स्थायी हो गई। सनातन धर्म वह प्रणाली है जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य रखती है। इसमें न कोई पैगंबर है, न कोई एक संस्थापक। यह मनुष्य की चेतना और प्रकृति के बीच का संवाद है। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि शुरुआत में मनुष्य प्रकृति पूजक था। अग्निदेव कोई इंसानी चेहरा नहीं है, वो अग्नि की सत्ता का सजीव स्वरूप है। वायुदेव हर सांस में जो शक्ति है उसका प्रतीक है। वरुण जल और आकाश के नियमों का प्रतीक है। इनका अस्तित्व है तत्वों में, ऊर्जा में, अनुभव में। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की शक्तियों को देवता माना, क्योंकि वो देते हैं, पालन करते हैं, इसलिए उन्हें देव कहा गया। यानी ये कल्पना नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अनुभव है। जैसे आज हम बिजली को करंट कहते हैं, वो दिखती नहीं, लेकिन जब बल्ब जलता है, पंखा चलता है, तब हमें बिजली का एहसास होता है।
वैसे ही देवता दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। अब प्रश्न यह है, जब पहले अग्नि वायु जल ही देवता थे तो फिर आज शिव विष्णु देवी जैसे देवता कैसे आए? ये बदलाव किसी ग्रंथकार की कल्पना से नहीं आया, बल्कि समाज के अनुभवों से और आत्मिक विकास से आया। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान, तप और योग में गहरे उतरता गया, उसे प्रकृति में छिपे चेतन तत्व का बोध हुआ। शिव योग, सृजन, संहार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। विष्णु सृष्टि के संरक्षण और संतुलन के प्रतीक है। शक्ति ऊर्जा और सृजन की मूल चेतना है। ये सभी प्राकृतिक देवताओं के विकसित रूप हैं, जो केवल बाहर नहीं भीतर भी बसते हैं। धर्म प्राकृतिक, सनातन और सार्वभौमिक होता है। उसका कोई शुरुआत करता नहीं होता, वो बस होता है। जबकि रिलीजन किसी व्यक्ति द्वारा चलाया गया मार्ग होता है। यह मार्ग राजनैतिक भी हो सकता है और धार्मिक भी। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इन सब की शुरुआत एक काल में एक स्थान से हुई, जबकि हिंदू धर्म किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा। यह प्रकृति, ऋषियों के अनुभव और चेतना से जुड़ा है। शुरुआत में धर्म एक अनुभव था, धीरे धीरे वो संस्था बन गया। जो कर्तव्य थे वो परंपरा बन गए। बाहरी आक्रमणों ने इसे इज्म बना दिया और हम भी भूल गए कि हमारा धर्म कोई धर्म परिवर्तन योग्य वस्तु नहीं, बल्कि वो तो जीवन की धारा है। आज के युग में धर्म को बाहरी दिखावे से आंका जाता है, जैसे कौन मंदिर जाता है, कौन तिलक लगाता है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन टोपी लगाता है, पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे कौन जाता है, कौन चर्च में प्रेयर करता है। जबकि असली धर्म अंदर की अनुभूति है। जो धर्म किसी किताब से शुरू नहीं हुआ, जो व्यक्ति पूजा पर नहीं तत्व पूजा पर आधारित है, जो किसी पैगंबर का अनुगामी नहीं बल्कि हर व्यक्ति को ऋषि बना सकता है, वही धर्म है, वही सनातन है। धर्म खोज का विषय है, जबकि रिलीजन अंध परंपरा का। फैसला आपको करना है कि धर्म किसी किताब का विषय है या फिर उस जंगल में छूटे हुए बच्चे की मूक श्रद्धा का नाम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मा।